बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त मियाँ शाहिद महमूद साहब। इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, CNN टेलीविज़न इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील। मियाँ साहब, क्या चल रहा है आजकल? कोरोना ही चल रहा है? अदील नहीं, कोरोना चल रहा था। दिसंबर 2019 वुहान में कोरोना आया। उसका खौफ ऐसा पूरी दुनिया में फैला, पाकिस्तान में भी खौफ फैला। जनवरी में खौफ था, फरवरी में खौफ था, लेकिन मार्च के मिड में उस खौफ पर एक और चीज़ हावी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐलान किया कि अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा है, मैं ड्रामा नहीं कहता इसको, मैं एक तारीख की अक्सबंदी कहता हूँ, उसको पाकिस्तान टेलीविज़न पर चलाया जाए। लोगों ने इसको लाइट लिया कि पहले ड्रामे जिस तरह चलते हैं वैसे ड्रामा होगा। बल्कि कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि यार क्या है अर्तुगरुल गाज़ी की उर्दू तर्जमा करके डबिंग करके। तो अदील साहब, क्या ड्रामा है, क्या वो अक्सबंदी है उस तारीख की। और उसमें आपको आपकी सल्तनत उस्मानिया की जब बुनियाद रखी जा रही थी, वो तारीख आपको अपनी आंखों से देखने को मिल रही है और वो तारीख आप देख रहे हैं। वैसे जो लोग तारीख में दिलचस्पी रखते थे, बहुत ज़ाहिर है कम तादाद होती है सोसाइटी में ऐसे लोगों की। 600 साल की तारीख, 600 साल की 3 बर्रे आज़मों में हुकूमत। अब किसी किताब या किसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तो इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों तक ये तारीख़ का सबक तो पहुंचाया जा नहीं सकता था। मुसलमानों का असल जो माजी, ये इस अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाना कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको देखते हैं? देखिए अदील, ये दूसरी कोशिश है पाकिस्तान में। इससे पहले कोशिश हुई थी कि पूरी उम्मत को, जिसको उम्मत वाहिदा कहते हैं, उम्मत मुसलमान कहते हैं, उनको एक अम्ब्रेला तरीक जो है वो इकट्ठा किया जाए, उम्मत वाहिदा बनाया जाए। और वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल और कर्नल गज़ाफ़ी। इनकी कोशिश थी कि इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाए। क्यों नहीं, उनमें ये चीज़ थी कि हम क्यों नहीं, वो हैं। अगर यूरोप है, अगर अमेरिका है, अगर पूरा आलम बातिल है, तो हम क्यों नहीं। वो उस वक्त उनमें अकड़ थी, मैं उसको अकड़ एक कहता हूँ, लेकिन उसको नज़र लग गई दूसरी कोशिश में। इस दूसरी कोशिश में इमरान खान, तैयब उर्दवान और महातीर, ये 3 लीडर हैं दुनिया में उम्मत मुसलमा में, कि इन्होंने दोबारा एक कोशिश की है। और इन्होंने ये कोशिश जो है ये बाकायदा तौर पे इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। अल्लाह करे ये नज़र, ये जो बद नज़र है उनको ना लगे, और वो ये मामला जो है ये उठता उस तरफ, वो जो हदीस मुबारका की एक नवीद है, जिसको नवीद खिलाफत कहते हैं, उस तरफ मामला जो है वो जाए। मियाँ साहब, ये बताएं कि इस ड्रामे का इम्पैक्ट क्या आएगा? मसलन लोग तो बहुत ज़ाहिर है देखकर हैरान भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि हमारा इतनी रिच ये मुसलमानों की तारीख़ और इतना पूरी दुनिया पे गलबा, उस वक़्त की सुपर पावर। तो इस वक्त इस ड्रामे का दिखाया जाना, और इमरान खान ने ख़ास तौर पे जब कहा कि इसको उर्दू में डब करके पाकिस्तान में चलाया जाए सरकारी टेलीविज़न पर, जब ये चल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अदील, इसका इम्पैक्ट होगा नहीं, इम्पैक्ट इसका आ रहा है, इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया। और 2 इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि वो हॉलीवुड, वो बॉलीवुड जो अपनी इंडस्ट्री पे नाज करते थे और पूरी दुनिया में फिर अजारादारी थी, कल्चरल इंडस्ट्री में उनकी अजारादारी थी, वो टूट गई, वो ख़त्म हो गई। वो आर्टिफिशियल किस्म की जो उनकी सारी एनिमेशंस जो थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने बहुत फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी ऑस्कर अवार्ड ये बोलिए सारे, वो सारे धड़ाम से नीचे गिर गए। अर्तुगरुल गाज़ी एक ऐसी अक्सबंदी है तारीख की, मैं उसको ड्रामा फिर नहीं कहता, कि उसने ये सारा कुछ बिछाड़ के रख दिया। एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इसने तमाम आलम इस्लाम को चार्ज कर दिया। इसने मकबूजा कश्मीर में वो हुर्रियत की जो तहरीक थी, जो कि पहले बुरहान वानी की सूरत में सामने आई, उससे पहले जो है वो बहुत से लीडर सामने आए, लेकिन अब जो हर मकबूजा कश्मीर का हर जवान है वो अर्तुगरुल गाज़ी है। वो अर्तुगरुल गाज़ी है क्यों? उन्होंने, मैं जो देख रहा हूँ, बड़े गौर से देख रहा हूँ इस तहरीक को, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब या हमने अपनी मंजिल को पाना है या मर जाना है। जब ये चीज़ आ जाए तो फिर
किसी ना किसी सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है, बिल्कुल और वो बुनियाद रख दी गई। मियाँ साहब ये बताएं कि मोदी साहब जो हैं वो तो फिर खासे परेशान नज़र आते हैं, यही वजह है कि सुना है कि कश्मीर में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। देखा नहीं आप वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपने आज पढ़ा होगा, आज अखबारों की शायद सुर्खी है कि भारत जो है वो जाली किस्म की कार्रवाई डालना चाह रहा है। और वो क्यों डालना चाह रहा है? बुखलाना शुरू हो गया। मोदी जो है वो इससे पहले कभी नहीं बुखलाया। मोदी पर बड़े बड़े प्रेशर्स आए। मोदी ने जो मकबूजा कश्मीर हैसियत चेंज कर दी, और उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको लान तान की, उसको टस से मस नहीं हुआ। लेकिन ये जो तारीख की अक्सबंदी और तुगलगाजी है, ये उसके रात की नींदें हराम कर दी है उसकी। क्यों? उसको पता है कि कश्मीर उसके हाथ से गया, सिर्फ कश्मीर नहीं गया, भारत में कई पाकिस्तान, कई मुल्क बन जाएंगे। और मैं एक और बात करना चाहूँगा। आप कहेंगे कि बहुत सा बढ़ा रहा है बात को। मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ मुसलमानों को चार्ज नहीं किया, मोदी साहब को ये पैगाम है कि जो सिख बरादरी है वो भी चार्ज हो चुकी है। अच्छा, वो भी चार्ज हो चुकी है। सिख बरादरी को पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ उभारने वाला कौन है? मोदी एंड हिंदू वही है। उनका असल चेहरा उनके सामने आ चुका है। और वो गाजी जो कि जिसने बुनियाद रखी थी उस सल्तनत की, वो हर सल्तनत को, हर कौमियत को उस सबक दे गया है कि अपनी सल्तनत की बुनियाद रखें। अच्छा मियाँ शाहिद साहब, ये बताइए कि जब इस्लामोफोबिया की बात हो रही होती थी और कहा जाता था कि इस्लाम का कितना खूबसूरत इस्लामिक हिस्ट्री किस खूबसूरत अंदाज में सामने पेश की गई है, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और ईमान की जो चीज़ें इसमें इस ड्रामे में दिखाई गई। देखिए अदील, ये कमी थी पाकिस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में कि हुब्बुल वतनी पे कोई ना तो कोई ड्रामा बना, ना कोई फिल्में बनती थी। इंडिया में आपने देखा कि इंडिया में इससे पहले उन्होंने कुछ हुब्बुल वतनी पे फिल्में बनानी शुरू की, लेकिन उनका जो अंदाज़ था उसमें भी एक तबके के रगों में जहर भरा। और फिर उन्होंने, इंडिया ने उठाया कि जुर्म को दिखाना शुरू किया, जुर्म की बालादस्ती दिखाई, उसने भी जहर भरा। तीसरी उन्होंने दिखाई कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर्स की जो एजेंसीज़ हैं उनको उन्होंने ऊपर दिखाया और इनएक्शन दिखाया, सुपीरियर दिखाया, उसमें भी जहर भरा। इंडिया तो अपनी पूरी कौम में, पूरे हिंदूज़ में जहर भर चुका है। लेकिन जो इस्लाम की हिस्ट्री है, इसमें क्या है? इंसाफ। इसमें क्या है? इसमें अमन, इसमें मोहब्बत, इसमें जो है वो एक लेवल, एक मसावात। जी जी। जब ये चीज़ पूरी दुनिया और देखती है और गैर मुस्लिम भी देखते हैं, तो वो ज़रूर किस तरफ आ रहे हैं? गैर मुस्लिम अब किस तरफ आ रहे हैं? गैर मुस्लिम अब सोचना शुरू हो गए हैं कि यार ये जो मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के तो देखो। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो खुद बहुत राह रास्त पर आ जाता है। तैयब उर्दवान जो हैं वो जहाँ पर ये इसकी शूटिंग हो रही थी, वो ख़ुद वहाँ पर जाना उनका एक इस तरह के ड्रामे का जिसने पूरे आलम इस्लाम पर इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली है इस ड्रामे। देखिए दिल, मैंने पहले कहा है कि 3 लीडर हैं इस वक्त आलम इस्लाम में, नहीं पूरी दुनिया में, जो कि नज़दीक आ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ एक है, उनका मकसद सिर्फ़ एक है, और वो है गलबा इस्लाम और दीन का वो चेहरा जो आज से 1400 साल पहले इस दुनिया पर आया था, वो उजागर करना। अब तुर्क सदर का शूटिंग साइट पे जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री का अक्सबंदी नहीं थी, वो एक तुर्की का अपना नज़रिया है। और वो तुर्की अपनी वो खिलाफत उस्मानिया दोबारा दिखाना चाह रहा है लोग, पूरी दुनिया को, कि हम इस खिलाफत के अमीन हैं, हम इस निज़ाम के अमीन हैं, हम इस दीन के अमीन हैं। इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम एक दीन है, और दीन का गालिब होना इस दुनिया पर लाजमी है, और अल्लाह उसको गालिब करता है और दोबारा गलबा उसका आना है। दूसरी तरफ देखें, दोनों तरफ से इस वक्त पीक पे है। जो बातिल कुव्वतें हैं वो पीक पर हैं, और जो इस्लामिक कुव्वतें हैं वो पीक पर जा रही हैं। एक तरफ ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, और ये बात आप कबल अज़ वक्त कहेंगे, कबल अज़ वक्त बातें कर रहा है, मैं ये बात आज कर रहा हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता आप सामने भी आएंगी। एक तरफ ग्रेटर इसराइल की तमाम तर तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस वक्त जो कोरोना का खौफ फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में, मैं ये कहता हूँ कि एक डिसऑर्डर है, पूरी दुनिया को डिसऑर्डर करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नाफिज करने जा रहे हैं। तो यानी आप समझते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी का इस वक्त दिखाया जाना बहुत ही बड़ा इक़दाम है। ये जो इमरान खान साहब और तैयब उर्दवान साहब और ये दुनिया में इस तरह अर्तुगरुल गाज़ी को, मुसलमानों को दिखाया जाना, पूरी दुनिया को दिखाया जाना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
देखिए, वैसे तो पाक आर्मी का हर जवान जो है वो उर्तुगल गाजी है, और उर्तुगल गाजी का दिखाया जाना ये एक ईमान को और चार्ज करता है। इंडिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से इतना खौफज़दा है, इतना खौफज़दा है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तहरीक जो मकबूजा कश्मीर में उठ रही है और वहाँ पर उर्तुगल गाजी जो अक्सबंदी है तारीख की, मैं ड्रामा नहीं कहता, उसको बैन करना वो उसकी बौखलाहट का जो निशानी है। इसका मतलब है कि ये ड्रामा नहीं है, इसने मुसलमानों को चार्ज कर दिया है और वो कुव्वतें इस चीज़ को भांप चुकी हैं। अब दोनों कुव्वतें सामने हैं। अगर इंडिया ने कुछ भी हरकत की तो पाकिस्तान का एक एक सिपाही, पाक फ़ौज का एक एक सिपाही उसको उर्तुगल गाजी जो है वो बन, और इसमें सोने पे सुहागा हुआ है। मैं इस पर इमरान खान वज़ीर आज़म को दाद देता हूँ, और ये तीनों लीडर अगर मिलकर 10 साल चले, 10 साल का अरसा दे रहा हूँ, 10 साल चले, तो मेरा ख्याल है कोई इस्लामिक करेंसी, कोई इस्लामिक ब्लॉक, इस्लामिक बैंक जो कि सारे यूरोप को कर्जा देगा और सारे पूरी दुनिया को पालेगा। और वो वक्त आने को तैयार है जिसमें किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि वो वक्त आने को जो करीब है कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ ना में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला अफ़ज़ा बातें की मियाँ शाहिद साहब ने, और मियाँ साहब होपफुल हैं कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि दुनिया के फ़ैसले इंशाल्लाह पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। अदील बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।